कुछ काम नहीं किए, वो नेता नहीं है, उनको भाषण भी देने नहीं आता है। नीरज शेखर का हारने का कुछ बहुत कारण था, कुछ तो जातिगत फैक्टर था। चीजों से कुछ होने जाने को नहीं है, न भाजपा करेगी न ये लोग करेंगे। क्या महंगा बा? कुछ महंगा नहीं है, हर चीज महंगा है, हर चीज, तेल मसाला सलाई नमक हर चीज महंगा है। अभी देखिए सीधी बात है, इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा, नीतीश चाचा फिर पलटी मारेंगे, याद रखिएगा। 24 का चौधरी कौन लाइव हिंदुस्तान की चुनावी कवरेज जारी है। आज मैं बलिया में हूं। बलिया लोकसभा सीट पर इंडिया और सपा के जो उम्मीदवार थे सनातन पांडे, उन्होंने भाजपा एनडीए के उम्मीदवार नीरज शेखर को हरा दिया है। सनातन पांडे ने नीरज शेखर को 43,000 से ज़्यादा वोटों से मात दी है। यहाँ खास बात यह है कि नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं। क्या वजह थी कि सनातन पांडे ने पूर्व पीएम के बेटे को हरा दिया? इसी पर बात करने के लिए मैं बलिया में हूं और लोगों से जो है इसकी वजहें जानी जाएंगी। हमारे साथ एक शख्स हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैनुद्दीन। यहीं बलिया के रहने वाले हैं? बलिया लोकसभा फेफना बलिया लोकसभा में है ना? हाँ। चुनाव पे बताइए क्या लग रहा है? जो नतीजे आए उससे हैरान है या लग रहा था सनातन पांडे जीत जाएंगे? सनातन पांडे चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा लग रहा था एकदम। क्या वजह है, कैसे वो भारी पड़ गए नीरज शेखर पर? भारी ये पड़े हैं कि गरीबों ने उनको वोट दिया है। यहाँ गरीबी और अमीरी का वोट हो गया था सर जी। अच्छा, तो भाजपा का जो 10 साल का कार्यकाल रहा, नीरज शेखर भी राज्यसभा सांसद हैं, इन लोगों ने गरीबी दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया? कोई काम आज तक ले नहीं किए हैं वो। हम लोग उन लोगों को सपा प्रत्याशी थे तो उन लोगों को वोट देकर हम लोग खुद जिताए हैं। नीरज शेखर जब सपा से थे तब आपने उनको वोट दिया था, ये कह रहे हैं? वोट देकर खुद जिताए हैं, संसद बना के भेजे हैं उनको लोकसभा में 2009 में। 9 में। हाँ, अब वो भाजपा में आ गए तो आपने उनका साथ नहीं दिया? नहीं, हम लोग सनातन बाबा के साथ में थे। अच्छा, हम लोग वोट सनातन बाबा को दिए हैं। आपका क्या नाम हुआ? विनोद गुप्ता। एक बलिया लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसे कैसे देखते हैं? अच्छा नतीजा है। अच्छा है। हाँ, पूर्वांचल में पूरा बदलाव हो चुका है। हाँ, नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं। क्या वजह है कि पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा भी यहाँ से चुनाव हार गया? कुछ काम नहीं किए, वो नेता नहीं है, उनको भाषण भी देने नहीं आता है। वो जनता की समस्या भी नहीं सुनते हैं, हमेशा दिल्ली रहते हैं, फोन भी नहीं उठाते हैं। दिल्ली रहते हैं? हमेशा दिल्ली रहते हैं। जब उनके आवास पे जाया जाता है तो पता चलता है कि दिल्ली हैं। अच्छा। हाँ। और सनातन पांडे कैसे नेता हैं? जमीनी नेता हैं? हाँ, जमीनी नेता हैं। आप लोग से मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं। बलिया के जो चुनावी नतीजे आए हैं कैसे देखते हैं? चुनावी नतीजा बहुत अच्छा हुआ है, चुनाव भी अच्छा हुआ है और जो जीते प्रत्याशी हैं वो अच्छे वोटों से, अच्छे मार्जिन से जीते हैं। क्या वजह रही कि नीरज शेखर हार गए? नीरज शेखर का हारने का कुछ बहुत कारण था, कुछ तो जातिगत फैक्टर था और दूसरी चीज़ ये थी कि इसके पहले जो सनातन पांडे चुनाव लड़े थे और उस समय लोगों में एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि उन्हें हरा दिया गया है, उन्हें हरा दिया गया है, इतना वोटों से हरा दिया गया। वो भी बहुत बड़ा लोगों में, वोटरों में ऐसा फैक्टर था। अच्छा, जातिगत समीकरण का आपने जिक्र किया, थोड़ा समझाइए। क्या लग रहा है कौन सी जातियों का ज़्यादातर वोट सनातन पांडे की ओर गया है? देखिए, सामने ही दिखाई दे रहा है कि वो पंडित जो लोग थे सनातन बाबा को सपोर्ट कर रहे थे, इसके साथ साथ यादव वर्ग था, मुस्लिम वर्ग था, उसके साथ साथ छोटे वर्ग की जितनी जातियाँ हैं वो लोग सनातन बाबा को सपोर्ट किए हैं। बसपा ने लल्लन सिंह यादव कैंडिडेट उतारा था, वो नुकसान नहीं पहुंचा पाए? वो नहीं नुकसान, सपा को नहीं नुकसान पाए, बल्कि वो बसपा का जो वोट मिलना चाहिए था उनको उतना नहीं मिला। वोट नहीं मिला। वो वोट जो है सपा पर चढ़ गया। बाबा क्या नाम हुआ? राम जी चौरसिया। चुनाव पे बताइए जो नतीजे आए, खुश हैं या? चुनाव का नतीजा से खुश तो है या जो भी हो, लेकिन नतीजों से कुछ होने जाने को नहीं है। न भाजपा करेगी न ये लोग करेंगे। इतना निराश क्यों है नेताओं से? क्योंकि ये भ्रष्टाचार ये लोग खत्म खुद ही नहीं कर पाते, खुद ही भ्रष्टाचारी हैं। तो भ्रष्टाचारी का खत्म करेंगे। वोट दिया था आपने? जी। नोटा पे दिया था क्या? ना, हाँ, बाबा को दिए थे। बाबा को दिए थे। हाँ। अरे सनातन
पांडे जीत गए वो अलग की बात है, लेकिन बीजेपी में विकास तो हो रहा है, ऐसी बात थोड़ी है। बलिया में बहुत विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है भाजपा की तरफ से, सब कुछ हुआ है। महंगाई का बढ़ गई बा, कौन सी महंगाई? काम गिना दो, काम गिना दो, पेट्रोल का महंगाई का बढ़ क्या महंगा बा? कुछ महंगा नहीं है, हर चीज महंगा है, हर चीज, तेल मसाला सलाई नमक हर चीज महंगा है। कौन ऐसा चीज महंगा नहीं है? तो था, अभी 1100 सिलेंडर हो गया है। अभी देखिए सीधी बात है, इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा, नीतीश चाचा फिर पलटी मारेंगे, याद रखिएगा, पलटी फिर मारेंगे वो, और कांग्रेस सरकार बनेगा यहाँ पे फिर से, याद रखिएगा। अच्छा ठीक है, नीरज शेखर का पे ही बात कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि आला कमान पीएम मोदी की ओर से काम धाम हुआ, लेकिन इन लोग की नाराजगी यह है कि आला कमान बड़े बढ़िया रहा हो, लेकिन नीरज शेखर ने उतना काम नहीं करवाया, लोगों का ये कहना है। नीरज शेखर जब हार गए तो मान लीजिए काम कैसे कराएंगे? जब होते अगर जीते होंगे तो काम कराएंगे। आज भी संसद बलिया से सनातन पांडे जीत गए हैं। जी ठीक है, जीत गए, हम लोग उन्हीं को चाहते थे, जीत चाहते गए। थे आप लोग? हाँ। क्यों चाहते थे और नीरज शेखर को क्यों नहीं चाहते? नीरज शेखर कभी आते हैं नहीं, जनता से मिलते नहीं है, काम नहीं कुछ दिखाते हैं कि वोटे के समय आते हैं लोग। चुनाव प्रचार में तो खूब लगे रहे। चुनाव प्रचार में लगे थे, इसके पहले कोई काम हुआ है जलियान जिला में? हैं? हाँ, कहीं चुनाव में भी नहीं घूमे हैं, मतलब काम नहीं हुआ, इसलिए जनता एक तरफ की बदलाव करना जरूरी था। वो पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे रहे हैं, उसका अब असर कम हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे थे तो कुछ काम होना नहीं चाहिए कि खाली नामे से होगा? नाम से नहीं ना होगा, कुछ काम होना चाहिए ना। हाँ। अच्छा, एक अंदर भाव तो आता होगा ना कि वो प्रधानमंत्री के बेटे हैं, उनका समर्थन किया जाए। जरूरी है कि जो बाप करेगा वो बेटा करेगा, ये तो जरूरी नहीं है। अच्छा, यही बात है बस। वो भी लंबे समय से हैं, 2007 से ही सांसद बने, फिर दे दिए थे, अब नहीं दे रहे हैं, अब नहीं दे रहे हैं। कोई काम ही नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग? वो सपा से भाजपा में चले गए इसलिए नाराज हैं क्या? ना ना ना, उनका कोई काम ही नहीं है। अब क्या लग रहा है, उनकी राजनीतिक भविष्य क्या दिख रहा है? खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है। सही कर रहे हैं, ये आपको भी ऐसा ही लग रहा है? हाँ, ये बेरा केहू के आवास ना मिलल, केहू के पीसी ना बनल। अब भाई यहाँ से कटल पीसी ना बने कहीं, आवास ले अभी ना मिलल, ये बेरा कोनो कामे ना होखल, उखे जमीन के जनता के मन भागल है। चुनाव में तो लग रहा था बड़ा टाइट मुकाबला होगा, फिर भी 43,000 वोट से जीत गए हैं। हाँ, क्या लग रहा है, मीडिया नहीं दिखा पा रही थी, क्या था? अब हमनी के होकर हल्का जानत नहीं या कुछ और लोग हैं यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं, और उनसे कोई बात रह गई आपकी? ना ही अब बात नहीं रह गई है, मतलब काम होता ना तो नीरज शेखर को प्रधानमंत्री के लड़के रहते हैं तो यहाँ कुछ काम करके दिखाते, लेकिन कुछ काम करके कोई दिखाया नहीं। जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में कभी क्या कर रहे हैं? जनता के बीच में रहते ही नहीं हो, दिल्ली रहते हैं, जाएंगे तो बोलेंगे कि मैं तो राज्यसभा के सांसद हूँ, मैं क्या करूँगा? तो रहेंगे तभी करेंगे, आप कुछ नहीं रहने पे भी करेंगे तभी जाके जीतेंगे। अच्छा, चुनाव के बाद एक खुले तौर पे उनके खिलाफ लोग बोल रहे हैं और विरोध उभर कर सामने आ रहा है, फिर भी 43,000 वोट से जीते हैं, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। क्या लग रहा है, 1 लाख वोट से क्यों नहीं जीत पाए, अगर इस तरह से कहें? नहीं, मेहनत करेंगे तो अगली बार जीत जाएंगे नीरज शेखर, ऐसा नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा उनको, करेंगे जीत जाएंगे अगली बार, फील्ड में रहना पड़ेगा उनको। हाँ, तब होगा, हवा में नहीं कि मैं प्रधानमंत्री। सनातन पांडे से बतौर सांसद आप लोग क्या चाहते हैं? भाई यहाँ पे जो का प्रोजेक्ट है उस पर काम कराए वो, यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, आज तक मेडिकल कॉलेज बना ही नहीं, कब से दिया गया है मेडिकल कॉलेज, अभी तक बना ही नहीं कुछ। आप क्या करते हैं? हम अपना ही काम करते हैं, अपना काम करते हैं। कुछ और लोग हैं, क्या नाम है भैया? हम कुछ नहीं बोले, दिया था आपने? हम वोटे नहीं दिए, देख लीजिए, वोटे देना चाहिए था। नहीं था, हमारे कागज में नाम नहीं है, कागज में नाम नहीं, क्यों नहीं नाम है? नाम मिस्टेक से छूट गया। मिस्टेक से छूट गया। आप बताएं, कोई बात नहीं, आप भी बोलें कुछ। क्या नाम हुआ? हमारा नाम सुएब है। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या सामने मकान बा, हमें तो ये कब जाके गठबंधन के सरकार बने,
बहुत महंगी आ गई है देश में। गठबंधन तो दोनों है, इंडिया गठबंधन भी है, एनडीए गठबंधन। नहीं तो हम लोग सनातन बाबा जिसमें उसको सरकार चाहते हैं हम लोग। जानते हैं किस में है वो? हाँ। गठबंधन में, समाजवादी पार्टी में है, इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन में। क्या लग रहा है, अभी कोशिशें जारी हैं, क्या लग रहा है? लग रहा है कि भगवान करे कि उनका सरकार बन जाए, हम तो यही कहेंगे। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पे निगाहें टिकी हाँ हुई हैं। हाँ हाँ सर, ये नीतीश कुमार को तो मान लीजिए वो तो दे देते कांग्रेस को तो बढ़िया ही रहेगा। हाँ, हम तो यही कहेंगे। नीरज शेखर से नाराजगी की क्या है? नारायण नीरज शेखर से है कि कई बार प्रधान संसद रहे हुए कोई काम नहीं किए हैं। दिखा दीजिए कोई काम हम किए हैं तो। अच्छा, हाँ, चुनाव के दौरान तो खूब गिनवाते थे, रोड बनवा दिया क्या? अरे तो चुनाव के पहले तो बहुत लोग कुछ कह देते हैं कि कर देंगे, और करने वाला कोई कुछ नहीं मिलता है। हाँ, मुंह दिखाने नहीं आते हैं कि कौन कहाँ चला गया सर। अब सनातन पांडे से उम्मीदें हैं? हाँ, बहुत उम्मीद है, वो काम कराएंगे, जरूर कराएंगे। रसड़ा से वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। अब सर हमें तो फेफना विधानसभा के हैं, रसड़ा को तो नहीं बता सकते हैं। फेफना में आइए तो हम बता देंगे किसकी सरकार बनेगी, कौन क्या कर सकता है। ठीक है, कुछ और लोग हैं। आप वोट देते हैं? अभी नहीं। आपका क्या नाम हुआ? चंद्रजीत सिंह अरे गमछा भगवा लगाए हैं जी। सब लोग सनातन का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सनातन का सपोर्ट नहीं करता नहीं थे, भाजपा को वोट दिया था आपने। जी। तो क्या कहेंगे, आपकी पार्टी जो है 42,000 वोटों से हार गई। वो तो हार जीत लगी रहती है, लेकिन जो जितना भी काम हुआ है बलिया में सब बीजेपी ही कराई है। ये लोग कह रहे हैं कोई काम ही नहीं हुआ है। अब इन लोगों का आंख नहीं है तो हम क्या बता सकते थोड़ा हैं। बता दीजिए ना, ऐसे बता दीजिए कौन सा। अरे बलिया में बहुत काम विकास हुआ है, जाकर देखिए बलिया में। ऐसे बता नहीं पाएंगे कि रोड बना है, रोड बना है, स्टेशन का कुछ हुआ, रोड बना है, ग्रीन फील्ड उन्हीं का है। हाँ, जाकर चौक में देखिए बलिया शहर में सब नाला और सब सफाई हो रहा है, सब नाला का डबलिंग काम हो रहा है। वजह क्या समझ में आ रही है, नीरज शेखर क्यों हार गए? वजह ये है कि उसके पिछले बार सनातन बाबा हार गए थे, इसलिए जनता कुछ नाराज है। तो जनता जो है कि दे दिए वोट सनातन बाबा के, इसलिए निकल गए हैं। सनातन पांडे से मैं भी बात किया था, वो कहते थे कि पिछला चुनाव उनको हरवा दिया गया 15,000 वोट से। हम चाह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव हो। अच्छा, हाँ, इसलिए कि महंगाई में कमी आएगी। एक देश एक चुनाव होगा तो महंगाई कम होगी, कैसे? अब बार बार चुनाव नहीं होगा। चुनाव होने से महंगाई बढ़ती है। हाँ। कैसे, मतलब ये अरे भाई, एक देश एक चुनाव, हाँ। बहुत खर्चा बचेगा। अच्छा, हम्म। चलिए ठीक है, इनका एक अलग ही लॉजिक है। सर जी, एक बगल में हमारा मैनुद्दीन, ये 1 किलोमीटर दूर पर पुल है, अब पुल का रेलिंग गिर गया है। आज 6 महीना से लगभग वो गिरा हुआ है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता है। मेरा जैसा आदमी, गरीब आदमी, एक अंडा बेचने वाला 500 रुपया का बल्ली किन के अपने पैसे से मैंने बांधा है। जाकर देख लीजिए, 2 ठो बल्ली लगा के उसको बांध दिया है। एक भी आदमी अगर गिर जाएगा तो वो मर जाएगा। ये चीज इन लोगों को नहीं दिखाई देता है। क्या नाम हुआ? ताराचंद बलिया के नतीजे आ गए हैं लोकसभा के। आ गया, क्या खुश हैं? खुश है। सनातन पांडे के सपोर्ट में थे आप लोग? नहीं, हम लोग तो भाजपा के थे। भाजपा के थे, वो हार गए, फिर भी खुश हैं? अभी भी खुश है। अच्छा, क्या लग रहा है क्यों हार गई आपकी पार्टी? पार्टी हारने के कारण यही है, तो यहाँ पर कोई विकास के काम नहीं हुआ है। तो ये बात पहले नहीं समझ में आ रही थी? पहले भी समझ में आ रही थी, हाँ। काम नहीं हो रहा है तो भी आपने सपोर्ट किया? सपोर्ट किया मोदी को देख करके। तो ये मोदी को देख के, हाँ, सपोर्ट किया। तो आज मैं बलिया आया था और यहाँ पे चुनावी नतीजों पे बातचीत हो रही थी। लोगों ने अलग अलग वजहें बताई कि सनातन पांडे क्यों जीत गए, नीरज शेखर क्यों हार गए। हमारी चुनावी चर्चा, चुनावी कवरेज चलता रहेगा। आप लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।